हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं पैराबोला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आप लोगों का जो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ है अब उसके कॉन्सेप्ट भी आपके समझ आ जाए। उसके लिए हम जो है अब से हर एक कंप्लीट चैप्टर होने के बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परवलय का शीर्ष यानी पैराबोला का शीर्ष 2,0 है, यानी वर्टेक्स जो है पैराबोला का वो कितना है 2,0, और नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है y अक्ष है, तो इस नाभि के इस फोकस के जो है निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्टेक्स से जो आपका नियता है उसकी डिस्टेंस और वर्टेक्स और नाभि की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों अगर इसका डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से है कि ये है हमारा y एक्सिस, ये होगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर सपोज करिए ये ऐसे पैराबोला बना हुआ है, ये जो पॉइंट है ये है आपका 2,0। ठीक, ये y एक्सिस है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब 2 है, तो इससे आगे 2 डिस्टेंस पर ही इसकी नाभि होगी, तो यहाँ भी नाभि आ जाएगी, तो 2 ये और ये 2 और, तो ये हो जाएगा 4,0 पॉइंट और कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अरे समझ में आई या नहीं बात भाई? ऑब्वियस ही बात है कि ये जो हमारा क्या है वर्टेक्स है, ये हमारा क्या है शीर्ष। ठीक है, ये क्या है नाभि, और ये y एक्सिस जो है इसने बोल दिया क्या है नियता। तो इस नियता से वर्टेक्स की दूरी और वर्टेक्स से नाभिक की दूरी इक्वल होती है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो ये अगर 2 है तो 2,0 तो 2 और बढ़ा दो 4,0, यानी ऑप्शन आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये केवल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0,4 और 0,2 किसी परवलय के शीर्ष है और नाभि है तो उसका समीकरण क्या होगा। क्या बोला? तो समीकरण क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है पैराबोला के चारों में से। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 0,4 और 0,2, बताओ क्या होगा। 0,2 और 0,4 का मतलब y एक्सिस के ऊपर है, ये दोनों है प्रेजेंट, तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर जो हमारा शीर्ष है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, 0,4, और नाभि कहाँ पर है 0,2 पर, तो ये यहाँ है। ठीक है, अब आपका जो पैराबोला बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा ये हमें प्रूव करके बताना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि भाई वर्टेक्स जो है उसके आगे ही थोड़ा सा नाभि होना चाहिए, और आपका जो है इधर क्या आ रहा होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसकी नियता आ रही होगी इधर। अरे भाई देखो, नियता डायरेक्ट्रिक्स, तो इस नियता की, और ये हमारा क्या है शीर्ष। ठीक है, ये क्या है नाभि, और आपको पता है कि शीर्ष और नियता और आपके नाभि और शीर्ष की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, यानी ये 2 है तो ये भी होगी कितनी 2। ठीक है, और आपको पता है कि नाभि पैराबोला के अंदर आनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए डायग्राम में, डायग्राम बनना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनना चाहिए। अब ऐसा अगर पैराबोला बन रहा है तो ये पैराबोला कौन से टाइप का होगा, y² बराबर बनेगा या x² बराबर। ऑब्वियस सी बात है कि ये पैराबोला होगा x² के बराबर में समथिंग, ऐसा बनेगा। तो y² तो आ नहीं सकता, यानी ये 2 ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, अब देखिए
अब अलग अलग जो कंडीशंस है उनसे हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपको जो है स्पष्ट पता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है या नहीं है, और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। और वैसे भी पता है कि फोकस अगर 0, a है तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई। a की वैल्यू जैसे ही 2 आई और पैराबोला ये वाला है, ये वाला पैराबोला कौन सा रिप्रेजेंट होता है, x² बराबर -4a वाला। तो ये पैराबोला है, इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दो 2, a की वैल्यू 2 पुट करते ही ये आ जाएगा x² बराबर -8y, ये आ जाएगा -8y आ जाएगा। अब लेकिन इसने क्या बोला है कि पैराबोला मूल बिंदु पर होता तब तो हम ये लिख लेते, लेकिन ये पैराबोला शिफ्ट होकर के 0,4 पर है शीर्ष इसका, तो अब 0,4 पर इसको शिफ्ट किया गया है, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी x -0 का होल स्क्वायर बराबर -8 गुणा y -4, ये बनेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर -8y प्लस 32। तो इक्वेशन बन जाएगी आपके x² प्लस 8y इज इक्वल टू 32। बनी या नहीं इक्वेशन? और ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको यूज करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवल है 4x² - 4x - 2y + 3 बराबर 0 के नाभि लंब की लंबाई होगी। नाभि लंब का मतलब होता है लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या होती है, 4a। क्या होती है? 4a। यानी कि अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लेकिन अरे क्या निकालना पड़ेगा, अरे बताइए जल्दी से, क्या निकालना पड़ेगा? a की वैल्यू, ठीक है, या इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा और फिर जो है मैं आंसर निकाल सकता हूं। तो अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब मुझे सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है? 4x² - 4x - 2y + 3 बराबर 0, ठीक है। इस इक्वेशन को जो है हम y² या x² जिस भी फॉर्मेट में ये चेंज होती है उस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। वैसे सामने से ही दिख रहा है कि x का ही स्क्वायर आ रहा है, यानी इक्वेशन बनेगी x² बराबर में 4ay या x² बराबर -4ay। तो मैं इस इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करता हूँ और इसको लिखता हूँ 2x, तो आ जाएगा, ये लो, ये लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर यानी कि 4x² आ जाएगा, -2 गुणा 2x लिख सकता हूँ, -2y + 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये a² - 2ab प्लस b² और होना चाहिए था, तो मैं जो है इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 2x² - 2 गुणा 2x गुणा 1 मान सकता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ एक प्लस का 1 माइनस का 2y प्लस का 3 और एक ये माइनस का 1 और कर दिया। तो प्लस माइनस 1 से तो ये कट जाएंगे, तो इसका कोई हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो a² - 2ab + b² बन गया, तो यानी a - b का स्क्वायर यानी 2x - 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये इतनी सामग्री कंप्लीट हो गई। बची कितनी सामग्री? 2y और प्लस का 2 हो जाएगा 3 - 1, ये आ गया, बराबर आ गया 0, आ गया 0। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें अगर,
तो ये बन जाएगा इधर से, जैसे ही हम 2 बाहर लेंगे तो ये बनेगा x माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, ये चला जाएगा इधर, ये भी चला जाएगा इधर, और इधर का जो 2 आ रहा था वो चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा y माइनस का 1। ये बना। अब ये पैराबोला कैसा है? शिफ्टेड पैराबोला है, और शिफ्टेड पैराबोला और जिसका शीर्ष क्या है? जिसका शीर्ष है हाफ कॉमा 1। और अगर हम देखें तो ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर बराबर 4a y ये आ गया, एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो ये जो हाफ है ये क्या है? 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हाफ है यही आपके लेटस रेक्टम की क्या है? लंबाई है। क्या है? लेटस रेक्टम की लंबाई, यानी कि जो आपका नाभिलंब होता है उसकी लंबाई क्या है? नाभिलंब की लंबाई, जल्दी से बोलिए, हाफ, 1/2। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 1/2? हाँ, सेकेंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, और अगर आप लोगों को बड़ा करना है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, और देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रेखा y बराबर 4x + 1, कोई और रेखा नहीं, रेखा है अपने लाइन वाली रेखा, ठीक है, हाँ, y बराबर 4x mx + 1 और परवलय है y² बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है, तो बताइए m बराबर क्या होगा? अब परवलय जो है वो क्या है? y² बराबर 4x, तो a की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अब y² बराबर 4x है, तो इसके जो भी आपको पता होगा दोस्तों, इसकी जो भी टेंजेंट होगी, जो भी स्पर्श रेखा होगी, उसके लिए एक कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। और कंडीशन ऑफ टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी होती है c बराबर a/m होगा। बताई थी ना ये? अरे स्पर्श रेखा की शर्त, कंडीशन यही होती है, ठीक है, कि c बराबर a/m होना चाहिए। c कहाँ से आएगा? तो ये जो लाइन दे रखी है y बराबर mx + c होता है, तो c बराबर कितना आया? हाफ। ठीक, a बराबर कितना आया? 1। ठीक है, सॉरी, c बराबर 1 और a बराबर भी 1, तो यहाँ पुट करेंगे तो m बराबर भी कितना आ जाएगा? 1 आ गया, 1। बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने कि स्पर्श रेखा की जो कंडीशन है वो भी हमारे कैसे काम आ सकती है, या कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे क्वेश्चन देखो MNR में आया, कुरुक्षेत्र में आया, और यूपी सीट DCE सभी जगह लगभग 3-4 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, केवल क्या याद होना चाहिए? जो आपके स्पर्श रेखा होने की प्रतिबंध है या शर्त है, जो कंडीशन है टेंजेंसी की, वो याद होनी चाहिए, और वो क्या होती है? c बराबर a/m। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको लगातार मोटिवेट होते हुए पढ़ते रहना है। और जैसा कि न्यूज आ रही है, आपकी वैकेंसी मार्च के अंदर आने वाली है, मार्च के अंदर घोषित हो जाएगी आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, जिसका आप लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंतजार भी दिन रात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। परवलय y² बराबर 8x। सबसे पहले यहां a निकाल लो, कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि y² बराबर होता है 4ax, 4a बराबर में 8 है तो a बराबर में 2। ठीक, अब की रेखा 2x - y + 1 बराबर 0 के लंबवत स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसके लंबवत जो है आपको क्या निकालना है? एक रेखा है दे रखी है, कौन सी वाली? 2x - y + 1 के लंबवत एक और जो है आप निकालिए, क्या? टेंजेंस, इसके लंबवत रेखा निकालिए जो क्या हो? स्पर्श रेखा हो इस परवलय के लिए। तो सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी है इसका m निकाल लेते हैं। तो लाइन क्या है? 2x - y + 1 बराबर 0। इसको लिखते हैं y बराबर mx के फॉर्म में, तो ये हो जाएगी y बराबर
y इधर चला गया, ये आ गई 2x+1। ठीक है, y बराबर mx+c, तो c की वैल्यू आ रही है हमारे कितनी 1, m की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब आप लोगों को पता है कि इसके जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका m कितना हो जाएगा, तो इसका m और इसका m दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, यानी इसका जो m है वो हो जाएगा -12। यानी जो आपके पैराबोला की स्पर्श रेखा होगी, पैराबोला के स्पर्श रेखा की जो आपका स्लोप मिलेगा वो कितना मिलेगा, स्लोप हमें -12, यानी कि नेगेटिव में 1/2। ठीक है, स्लोप आ गया है, a आ गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पैराबोला की जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस a/m। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y बराबर m की वैल्यू -12 गुणा x प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है -12। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा y बराबर -12 x फिर प्लस ये 2 2 जा 4 अपॉन में -1। और इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 से इधर हम पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2y बराबर -x, ये -4 है, 2 से मल्टीप्लाई होते ही -8। तो ये जो है लाइन क्या आ जाएगी, x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। क्या आ जाएगी, x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। दिखा आपको आंसर, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। ऐसे ही आपको जो है ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको हमारी जो है क्लास जब हमने ली थी थ्योरी वाली उसके अंदर भी बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो है कुछ क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में लेकर के आया हूं। ठीक है, हर सेशन हम ऐसा ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन हिंदी में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सके। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एग्जाम के अंदर भी जो है हमारे कभी कभी इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ा हुआ काम आ जाता है, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपने देखा होगा स्पष्ट लिखा रहता है कि जो इंग्लिश मीडियम में वर्जन है वही इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है सही गिना जाता है। हिंदी मीडियम में कभी कभी गलती से कुछ गलत टाइप हो जाए तो भी उसको वैलिड नहीं करा जाता, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे लोकल कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे, चाहे कहीं का भी एग्जाम दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी आप भी इंग्लिश के बारे में जानकारी जरूर रखें। ठीक है, अब देखिए हम जो है अब जो भी पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, चाहे सर्कल हो स्ट्रेट लाइन हो, वो सभी क्वेश्चंस में मिक्स में लेकर के आऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5 एंड हैज इट्स सेंटर एट 2,0। आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए जो पास होती हो 4,5 पॉइंट से और सेंटर उसका हो 2,2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता है सर्कल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये लो सर्कल। ठीक है, चलो अच्छा बनाऊं क्या, लो भाई अच्छा वाला सर्कल बना देते हैं। तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है उसको ले लेंगे हम, तो ये लो ये सर्कल बाबा आ गए। इस सर्कल बाबा को हम बना देते हैं, ये लो ये सर्कल बाबा बना दिए। अब इस सर्कल बाबा के बारे में कहा कि भाई ये सर्कल बाबा जो है ये एक पॉइंट है 4,5 से पास हो रहे हैं और इस सर्कल बाबा का जो सेंटर है वो है हमारा 2,2। आपको भी पता होगा कि सेंटर और उसके किसी भी एक पॉइंट जो उसकी बाउंड्री के ऊपर है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। तो रेडियस निकाल लो कितनी आ रही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 4 - 2 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 - 2 3 का स्क्वायर। क्या होता है भाई, इनके x और y का डिफरेंस ले लो और उनका स्क्वायर कर दो। तो अब ये कितना आ रहा है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 13। ये आ गई हमारे पास रेडियस। क्या आ गई, रेडियस कितनी आई है,
√13। अब ये रेडियस आ चुकी है। अब आप ये बताइए सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। ये होती है यानी सर्कल की इक्वेशन, जिसके अंदर एल्फा और बीटा होते हैं इसके सेंटर। तो 2,2 इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13। तो बिल्कुल यही हमारे आंसर है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर में 13। फिर इसको और एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ये आंसर है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना हमने सीख लिया। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए और भी टफ लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से पैराबोला से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 12x। तो y स्क्वायर बराबर 12x है, इसका कंपैरिजन होगा y स्क्वायर बराबर 4ax से, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। इससे कंपैरिजन करते हैं तो 4a बराबर इस पैराबोला के अंदर दे रखा है 12, a बराबर कितना आ गया 3। और ये बात आप लोग जानते हैं कि पैराबोला का जो फोकस होगा, और पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर बराबर 4ax, और y स्क्वायर बराबर 4ax अगर पैराबोला है तो इस पैराबोला का जल्दी से बताइए क्या, अरे इस पैराबोला का फोकस क्या होगा। इस पैराबोला का जो फोकस होगा दोस्तों वो क्या होगा आपके, अरे a,0। तो इसका a,0 होता है ना भाई, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3,0। 3,0 होगा या नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी। आपके समझ में आ गई बात। तो पैराबोला की बेसिक प्रॉपर्टीज भी अगर हमें पता है तब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये सब चीज़ें कैसे काम आ रही है, क्या आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए या नहीं, वो तो जब आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि मैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे 11, 13, 16, 18, 15, उन सभी के सॉल्यूशंस की बुक लॉन्च कर रहा हूं ना। मैंने 2 वीडियो उसके ऊपर बना दिए, एक तो कि बना रहा हूं, दूसरा मैंने उसका आपको झलक दिखा दी कि कैसी वो बन रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि बुक कैसी बन रही है। और फिर बुक कब आ रही है वो सीधा उसी दिन लॉन्च कर देंगे जिस दिन जो है बुक तैयार हो जाएगी, और तैयार हो ही चुकी है। बस कभी भी मैं लॉन्च कर दूंगा, जिस दिन लॉन्च करूंगा उसी दिन आप सभी लोगों को खरीद लेनी है, ठीक है। और फिर आपको मजा ही आ जाएगा उस बुक को देख करके, और जाके देखिए जरूर कि एनिमेटेड और कितनी अच्छी बुक बनाने की प्रयास किया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 0,-3। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालिए जिसका फोकस क्या हो 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो y बराबर 3। ठीक है, अब y बराबर 3 अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो बताइए पैराबोला कौन सा वाला हो सकता है, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताने का प्रयास करिए भाई, अरे जल्दी से बताइए बेटा कि ऐसा कब पॉसिबल है। तो देखो दोस्तों, जब आपका y बराबर में आपके 3, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो पैराबोला जरूर से जरूर क्या होगा x स्क्वायर बराबर -4ay। तो इस डायरेक्ट्रिक्स से पता चल रहा है कि पैराबोला क्या होगा x स्क्वायर बराबर -4ay, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और इसके अंदर फोकस क्या है 0,-3, तो a बराबर कितना हो गया, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो होता है 0,-a, तो a बराबर कितना आ गया 3।
अब a बराबर अगर 3 है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 12y, और यही इक्वेशन है। समझ में आ गई बात, माइनस का 12y जो है यही इक्वेशन होगी, यानी कि आप सभी लोगों के आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, इफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax passes through the point 3,2 then find its लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या होती है, 4a होती है। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम जो है a निकालना चाहते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये अगर 3,2 पॉइंट से पास हो रही है, क्या हो रही है, पासेस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 बराबर 4a गुणा 3, 4 से 4 टाटा बाय बाय, तो a बराबर आ गया 1/3। तो लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी, अरे 4 गुणा 1/3 यानी कि 4/3, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अरे कितनी हो जाएगी लेटस रेक्टम की लेंथ, 4/3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर लग रहा होगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। हाँ, नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ भी तो सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछे भी हैं, और साथ ही साथ बेसिक क्लियर हो जाएगा, तभी तो हम एडवांस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 2,3। लो भाई, अच्छा वाला क्वेश्चन लाया। पैराबोला का फोकस क्या है, 2,3 है। ठीक है, और फोकस अगर 2,3 है, साथ ही साथ इसने और क्या बोला है, और इसने ये बोला है आपसे कि डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x-4y, क्या है, x-4y प्लस में 3। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब देखो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमारे पास में, और हमारे पास में क्या है दोस्तों, और क्या है हमारे पास में, तो और हमारे पास में है एक हमारा, जल्दी से बोलो रे भाई, आपको टाइप भी करते रहना है और लिखते भी रहना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्टिवेट रहें, इसीलिए अब जो है मैं क्वेश्चंस के अंदर ऐसे एनिमेटेड और थोड़ा सा आपसे साथ में मजाक भी करता रहूंगा। मजाक बोले तो पढ़ाई वाली मजाक, ठीक है। चलो निकालो कॉपी और जल्दी लिखो। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखी है, x-4y प्लस 3। डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है, पैराबोला के वर्टेक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है उसके एक्सिस के, और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस वर्टेक्स से और वर्टेक्स की डिस्टेंस फोकस से इक्वल होती है या नहीं होती है। तो उस डेफिनेशन का यहाँ पर जो है यूज होने वाला है। देखो डायग्राम बना करके दिखाता हूँ केवल। अगर ये वाला पैराबोला हो तो ये इसका एक्सिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-4y प्लस 3 बराबर 0। ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स। ये इसका क्या है, सपोज करो फोकस। फोकस क्या दे रखा है, 2,3। ये जो इसका वर्टेक्स है उसको मान लो x, y। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्टेंस जो है, मान लो ये p डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये भी होगी p, यानी इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो पहले इसकी x, y और 2,3 की डिस्टेंस निकाले तो कितनी आएगी, x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, बराबर किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है ये चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो उस पॉइंट को पहले इसमें पुट करेंगे। जैसे ही पुट करा तो ये वापस से इक्वेशन आ गई, x-4y प्लस 3 अपॉन में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास में x और y के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, करते ही स्क्वायर क्या हो जाएगा,
x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में x माइनस 4y प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 17 आएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 17 में, तो यहाँ लिख देते हैं हम 17। अब ये जो कंडीशन आई है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 17 का इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9, और इस पूरे के पूरे का मल्टीप्लाई होगा 17 से, और ये जो है x माइनस 4y प्लस 3 इसको भी कर देंगे हम एक्सपेंड, ठीक है। तो x माइनस 4y प्लस 3 इसको कर देंगे एक्सपेंड। अब देखिए ये जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको आप एक्सपेंड कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, लो भाई मैं ही कर देता हूँ। इसका जब एक्सपेंडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। फिर आता है माइनस का प्लस का 2ab प्लस 2ab यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 8xy, ठीक है। फिर आता है प्लस का 2bc प्लस 2bc यानी कि माइनस का 4 या 12 दूनी 24y, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके इधर से प्लस का 2ac, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, ठीक है। और ये बराबर में चलेगा किसके, तो आपका जो है एक सेकेंड मैं इसको जो है डायग्राम को हटा देता हूँ, तो सब कुछ हट चुका है। अब देखिए जो ये 17 है ये हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 17 चौक 68x प्लस 17 चौक 68 प्लस 17y स्क्वायर माइनस 17 पंजे 85 17 चिंग 102, ठीक है। हाँ ये पाड़े याद होने चाहिए, प्लस 17 90, अरे भाई कितना होगा 253। अब जब आप जो है इसको डिफरेंस लेकर के इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी क्या, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8xy, ठीक है, माइनस 74x फिर माइनस 78y और प्लस में 221 बराबर 0। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन सीखने में और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में मजा आ रहा है तो लाइक ठोकते चलिएगा, बाकी आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2। आपसे कह रहा है कि आप जो है पैराबोला की इक्वेशन बताइए जिस पैराबोला का वर्टेक्स तो क्या हो दोस्तों, अरे वर्टेक्स क्या हो 0,0 और आपके जो है क्या दे रखा है फोकस क्या हो 0,2 हो। अब आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि अगर फोकस 0,2 है इसका मतलब ये डायग्राम इसका पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। भाई देखो वर्टेक्स तो हो गया 0,0 पैर और फोकस जो है वो है 0,2, यानी ऐसे डायग्राम बनने वाला है। और अगर ऐसे डायग्राम बन रहा है तो ये पैराबोला कौन सा वाला होता है, ये पैराबोला होता है हमारे कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला। तो ये आ गया। अब बताइए ये पैराबोला कहाँ कहाँ दिख रहा है, पहले तो देखो वाई स्क्वायर आ नहीं सकता, वाई स्क्वायर आ नहीं सकता, बचा बी और सी में से कोई। अब आपको पता होगा अगर वर्टेक्स 0,0 है तो इसका जो फोकस दे रखा है वो क्या होगा, अरे इस पैराबोला का फोकस क्या होता है 0,a, तो a बराबर कितना है यहाँ पर 2, तो ये 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8y। आया या नहीं समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 8y जो है
पैराबोला इक्वेशन होगी। और ये कैसा पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स 0,0 है और फोकस क्या है 0,2। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको पीछे एग्जाम जो करवाया था थ्योरी वाली क्लासेस उसके अंदर कंप्लीट कर चुका हूं, तो वहां जाकर के पहले इस चीज को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कल से रिलेटेड है, और सर्कल से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, एक सेकेंड, जब बड़ा नहीं हो रहा है कोई नहीं, चलिए। तो आपसे पूछा गया है कि सर्कल की इक्वेशन अगर हमने क्या दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y बराबर में 0, इसका सेंटर बताइए। क्या पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, सेंटर पूछ लिया, तो इसका सेंटर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। अब सर्कल का अगर हमें सेंटर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरे सर्कल के सेंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो बताओ। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है 2gx, बताई थी ना, फिर 2fy, फिर प्लस सी बराबर 0। तो इसका और इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब 2gx, इसमें कहीं x का कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2gx बराबर कितना आना चाहिए 0, ठीक है। फिर 2y, यानी यहाँ y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2f, और यहाँ आ रहा है 2, और c है क्या, नहीं है, c बराबर भी है 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो g बराबर क्या आ रहा है 0, ठीक है, f बराबर क्या आ रहा है 1, c बराबर क्या आ रहा है 0, ठीक है। समझ में आ गई बात। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जब सर्कल के इक्वेशन ये है तो इसका सेंटर क्या होता है -g, -f, ये होता है। और जब हमने इसका कंपैरिजन करा तो g और f आ गए हमारे पास में 0 और 1, क्या आ गए 0 और 1। तो सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर हो जाएगा इस सर्कल का 0, -1, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c, क्या हो जाएगी g² प्लस f² माइनस c। समझ में आ गई बात। अब ये अगर से रेडियस जो है जस्ट मैं ऐसे ही निकलवा रहा हूँ, आपसे सिविल पूछा तो क्या था, इसने पूछा केवल आपसे इतना ही है कि आप जो है इसका सेंटर बताइए, जो हमने निकाल लिया, सेंटर कितना आ रहा है 0, -1। अब जो है मैं इसकी रेडियस भी निकालना सीखना चाहता हूं, तो आप लोगों को मैंने रेडियस के लिए भी एक रिलेशन बताया था, क्या, √g² प्लस f² माइनस c। तो इसके अंदर जो है आप वैल्यू पुट करिए जल्दी से, क्या आ जाएगी √g² यानी 0, f² यानी कि 1 माइनस c की वैल्यू 0, तो कितनी आ रही है रेडियस 1। ये अगर आपसे पूछा जाता तो हम ये भी कह सकते थे। तो रेडियस कितनी आ गई 1, सेंटर कितना आ गया 0, -1। समझ में आ गई बात। तो ये जो है दोस्तों आज मैंने पैराबोला और सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अब मैं जो है दोस्तों सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ ली है उन थ्योरी के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी जो है आपको करवाए जाए, यानी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़े, चाहे वो ग्रुप थ्योरी हो, चाहे आपका एपीजीपी हो, एचपी हो, कोई भी हो। तो अभी तक जो हमने 85 वीडियोस थ्योरी के पढ़े, अब मैं ऐसे ही चाहता हूं कि 80+ वीडियोस जो है अब प्रैक्टिस सेशन के लेकर के आया जाए, और साथ में फिर जो है बाद में थ्योरी क्वेश्चंस भी, थ्योरी वाली जो क्लासेस है उसको भी चलाया जाए। अगर आपको ये मज़ा आया हो तो लाइक एंड शेयर करके बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद आ रहा है, तो फिर मैं ये भी ट्राई करूंगा। धन्यवाद।